बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडोनेशिया से खदमात का सऊदीया में आना आम सी बात है। सऊदी घरानों में हज़ारों की तादाद में इंडोनेशी खादमात काम करती हैं। एक सऊदी घराने ने खादमात मुहैया करने वाले रेगुटेंग एजेंट की मार्फत खादमा बुलवाई। खादमा ने घर में काम करना शुरू कर दिया। घर के मालकन ने चंद दिन के बाद गौर किया कि खादमा चुपचाप और उदास सी रहती है। उसने महसूस किया यह छुप छुप कर रोती भी रहती है। सऊदी अरब में अभी इसे हफ्ता 10 दिन ही गुजरे थे कि किसी ने इसे कुछ कहा भी नहीं, फिर ये क्यों रोती है। एक दिन सऊदी मालकन ने खादमा को अपने सामने बिठा लिया, उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरी बेटी, बताओ तुम हर वक्त रोती क्यों रहती हो? हर वक्त तुम्हारी आंखें सूजी रहती हैं। खादमा ने हौसला पाकर इशारों से और टूटे फूटे अल्फाज में बताया, मैं एक मुद्दत से सऊदी अरब आने की कोशिश कर रही थी। एजेंट को नकद रकम और पासपोर्ट जमा करा रखा था। इसी दौरान मेरी शादी हो गई। वक्त गुजरता चला गया। मेरी सऊदी अरब आने की ख्वाहिश ज़ोरों पर थी। एजेंट के साथ राब्ता था। इसी दौरान खुदा ताला ने मुझे बेटा अता फरमाया। मेरे बेटे की उम्र 10-12 दिन की थी कि एजेंट ने बताया कि तुम्हारे कागजात मुकम्मल हो गए हैं, तुम्हें फौरी तौर पर सऊदी अरब जाना होगा। एक तरफ बेटा और उसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ गुर्बत और सऊदी अरब आने की ख्वाहिश। मैं घरेलू हालात से मजबूर थी, इसलिए बेटे को छोड़कर सऊदी अरब आ गई। अब मुझे मेरा बेटा याद आता है। मैं उसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई हूँ। उसे याद कर कर के रोती रहती हूँ। सऊदी मालकन ने एक लंबी आह भरी। कुछ सोचा, उसके दिल में ख्याल आया कि ये रब को राज़ी करने का और सदका जारिया करने का बेहतरीन मौका है। इस्लाम में सबसे बेहतरीन काम किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना है। और फिर उसने एक अजीब व गरीब फ़ैसला किया। वो अंदर गई, पैसों वाली अलमारी को खोला। उसकी कितनी तनख्वाह है? उसने 2 साल की तनख्वाह का हिसाब किया, रकम गिनी और उसे लेकर खादमा के पास आ गई। कहने लगी, ये 2 साल की तनख्वाह पेशगी पकड़ो। मैं अभी तुम्हारी सीट बुक करवाती हूँ। तुम फ़ौरन इंडोनेशिया रवाना हो जाओ। 2 साल तक अपने बेटे को दूध पिलाओ। जब 2 साल का हो जाए तो हमें फ़ोन कर देना। हम तुम्हारे लिए दोबारा वीज़ा भेज देंगे और तुम फिर से सऊदी अरब आ जाना। असल बात यहाँ से आगे शुरू होती है। ज़रा गौर कीजिए, उस औरत ने कितना खूबसूरत फ़ैसला किया। क्या ये उसके लिए सदका जारिया नहीं? इस किस्म के फ़ैसले इंसान को इंसानियत के बुलंद मकाम पर फायज़ कर देते हैं और हक़ ताला के नज़दीक इसके मर्तबा को बहुत बढ़ा देते हैं। फिर दिलचस्प बात यह कि ये खादमा सिर्फ़ इस खातून के लिए बुलाई गई थी जो खून के कैंसर में मुब्तला थी, ताकि इसकी खिदमत कर सके। जब खातून ने इसे वापस भेजने का इरादा किया तो बेटे ने कहा, अम्मी जान, आप बीमार हैं, आपके लिए तो इसे बुलाया था, आप इसको वापस भेजती हैं। खातून ने कहा, मैं गुजारा कर सकती हूँ और फिर अस्पताल में इसका मुआयना होता रहेगा। जब अगली बार अस्पताल गई, इसकी टेस्ट रिपोर्टिंग नेगेटिव आई। इसकी मोहलक बीमारी का नाम और निशान मिट चुका था। डॉक्टर सारे हैरान थे कि इस स्टेज तक पहुँचने के बाद ये टेस्ट नेगेटिव कैसे आया। एहतियातन दोबारा टेस्ट करवाया गया, मगर शाफिउल अमराज रब की तरफ से शफा नाज़िल हो चुकी थी। सब मुबारकबाद देने लगे। यह खातून सिर्फ़ अपने रब का शुक्रिया अदा करती रही। बेशक सदका से हर बला टलती है। अल्लाह पाक से दुआ है हमें नेक और सालिह अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नई वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।